करना चाहिए। जो देवता लोग नहीं किए और किए तो उसका कर्म का फल देवताओं को भी भोगना बड़ा है। बोलो राधे राधे। चार काम कौन कौन से नहीं करना चाहिए? आहारम, आहारम मतलब भोजन। राधे राधे। संध्या समय में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, और भोजन करेंगे तो समझ लीजिए आपके जीवन में कभी एक अच्छा सत्कर्म करने का विचार आप लोग के मन में नहीं आएगा। बोलो राधे राधे। सत्कर्म नहीं कर पाओगे, और तुम्हारे संध्या समय भोजन करने से आलस्यता और तुम बीमार हो जाओगे। तो संध्या समय में भोजन करना चाहिए। प्रयास तो करें भोजन बचाना भी नहीं चाहिए, और बच्चों को कभी देना भी नहीं चाहिए। मैं तुम दुष्ट संतति, कभी भी सूर्यास्त के समय पति से प्रेम नहीं करना चाहिए। अगर जो माता का संध्या दिन ढलते समय गर्भ ठहरता है तो उसके गर्भ से कुल को नाश करने वाला, माँ बाप का अपमान करने वाला, माँ बाप को मारने वाला, पीटने वाला, अर्थात जीवन को नरक बनाने वाला पुत्र पैदा होता है। तो संध्या समय में भी किसी माँ का गर्भ ठहरना नहीं चाहिए। दूसरा, अब तीसरा है निद्रा। कई लोग ऑफिस से आते हैं या बाहर से व्यापार करके आते हैं और संध्या समय में भी सोते रहते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर संध्या समय में अगर जब तक सोया है तब तक किसी भी माता बहना को घर में दिया बत्ती नहीं करना चाहिए। और अगर दिया बत्ती हो गया तो समझिए जिसका आयु भी कम हो जाता है और राक्षसी प्रवृत्ति हो जाता है। राधे राधे। चौथा, स्वधाय विद्या। राधे राधे। भाग्य विराल की, सावरे सरकार की। आज की माताओं को देखो, एक तो बेचारा बच्चा थक हार करके स्कूल से आया 10 किलो बोझा लेके पीठ में, और जैसे बोला संध्या समय में ही खिलाई और फिर एक तो बोझा लाके बोला संध्या समय में ट्यूशन भेज देता, और फिर दिखाने जाते हैं गुरुजी हमारे लड़का तो पढ़ता है याद नहीं होता, गुरुजी लड़का जिद्दी है। कैसे होगा? माताओं बहनों, संध्या के समय में घर में जब तक दिया बत्ती ना हो तब तक के न पढ़ना चाहिए, न खाना चाहिए, न सोना चाहिए, न प्रेम करना चाहिए। क्योंकि संध्या समय रुद्र गणों का काल होता है, भूरुत प्रेत का समय होता है। इसलिए घर में तो दिया जलाना ही है, लेकिन सबसे पहले कई लोग क्या करते हैं, घर में दिया बत्ती कर लेते हैं और उसके बाद में बाहर में आके दिया दिखाते हैं। ऐसा नहीं होता। पहले सबसे पहले घर में एक दीप, घर के बाहर एक दीप दान करना चाहिए, और दीप दान करने के बाद में सुंदर अपने घर में 4 जगह आरती दिखाना चाहिए। कहाँ कहाँ? पहला पूजा रूम में, दूसरा रसोई घर में, तीसरा हॉल में, और चौथा जो हॉल का गेट होता है वहीं से बाहर को भी मंदिर भगवान का क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि मैं आंगन में खड़ा होकर भाव करना चाहिए मैं जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की आरती कर रहा हूँ। यहीं से तुम्हारा आरती भगवान तक पहुंच जाएगा। दूसरा, घंटी जरूर बजाना चाहिए। आरती करे 2 घंटी, भगवान को भोग लगाए 2 घंटी, और दूसरा कोई गुरु महाराज आए, कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए तो आप आरती करो या मत करो, लेकिन द्वार से हमको घंटी जरूर बजाना चाहिए। क्योंकि मीठे वाणी बोलिए तजी माया अभिमान, और ना जाने किस रूप में आ जाए मेरे घर भगवान। घंटी कैसे बजाना चाहिए? बोलो। कई लोग घंटी ऐसे बजाते हैं, ठेंगा। पूजा भी कर रहे हैं, भगवान को ठेंगा भी बता रहे हैं। घंटी कभी भी अंगूठा जो है शुक्र, ये शुक्र पर्वत है, ये घंटी का अंगूठा जो शुक्र पर्वत से जुड़ जाना चाहिए, इसको केपिंग करना चाहिए और उसके बाद में घंटी बजाना चाहिए।
घंटी जब भी बजाए तो ये जो हमारा कमर है उससे कभी नीचे नहीं जाना चाहिए, या तो ऊपर बजाइए या तो कमर मिला करके बजाना चाहिए, कभी कमर से नीचे घंटी को ले जाना नहीं चाहिए। राधे राधे। संध्या समय में दूसरा ये है कि जीवन में यदि भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय किसी के भोजन में अगर छोटी सी बाल भी आ गया तो सबसे पहले एक दसी भी खाएं और आपको पता चल गया कि इसमें बाल है तो सबसे पहले आप भोजन के सामने हाथ जोड़िए और कहिए अन्नपूर्णा माता मुझे क्षमा करना, ये भोजन योग्य नहीं है और आपकी अपमान मैं नहीं कर सकती, इसलिए मैं प्रणाम करती हूँ, करता हूँ। तो वो भोजन को त्याग कर देना। दूसरा, घर की माताएं कभी भी बाल खुला करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। जिस घर में माताएं बने भोजन बाल खुला करके बनाती है उस घर में कभी अन्नपूर्णा जी रहने वाली नहीं होती है। तीसरा, जूता, सैंडल, चप्पल, स्लीपर ये पहन करके कभी रसोई में नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, पहनना है ना आपको, अच्छी बात है, आपका पैर सोने का हीरे का है, घस जाएगा, जूता चप्पल पहन रहे हो, भगवान भला करे तेरा जूता माना पूछा। मैं तो कहता हूँ ना, अगर तुमको लगता है कि मेरे पैर गंदा हो जाएगा, बड़ा सोने को बनवाए हो, चमचम में चमक रहा हीरा लगा है तेरे पैर में, तो एक काम करो ना, चप्पल मत पहनना, आप खड़ाऊ बनवा लीजिए लकड़ी का,